गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और घर में रहते हुए अपने स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग जैसा कि आप जानते हैं, मैं एवरीडे आप चीज़ों को बताते चलता हूं। आपकी स्टडी के साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बताते चलता हूं, तो चीज़ों को आप लोग बच्चों बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग बच्चों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बहुत ही आवश्यक होने पर बच्चों अपने घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे करंट टाइम, हमारे इंडिया की कंडीशन क्या है। एवरीडे पेशेंट्स की, कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो बच्चों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और स्टडी कंटिन्यू करते रहिएगा। चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बच्चों अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने आपको क्लॉज के बारे में बताया था। क्लॉज के मैंने सारी चीजें क्लॉज की मैंने एक एक चीजें आपको कंफर्म की थी ताकि क्लॉज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने इवन आपको बच्चों क्लॉज के बारे में बताया, क्लॉज क्या होता है, उसके बाद उसके एग्जांपल्स दिए। फिर मैंने क्लॉज के काइंड के बारे में डिस्कस किया। जो क्लॉज के काइंड थे मैंने उनमें आपको 3 काइंड बताया बच्चों, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तीनों क्लॉज के बारे में बताया बच्चों। तीनों क्लॉज के मैंने एग्जांपल्स आपको दिए। सेकंड थिंग, उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई। तो बच्चों जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं, मैंने आप लोगों को सजेशन दे दिया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों, जब चीजें आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस में आपकी चीजों को बताई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, उसके बाद बच्चों आप घर पे खुद से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास आई होप आपके पास अच्छी अच्छी बुक भी होंगी, बुक से उठाइए एग्जांपल। जितने भी क्लॉज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन, कहीं का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छे ढंग से मन लगा के आपने देखा होगा तो कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि लगातार आप कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि, और एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चों कि क्लास आप कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने क्लास देख लिया अगले दिन नहीं देखेंगे तो फिर चीजें स्किप कर जाएंगे। अगर एक क्लास आपने ड्रॉप किया तो जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप एवरीडे क्लास को देखना, आप वीडियो को देखिए और चीजों को समझिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बेहतर चीजों को समझने का प्रयास करें। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को क्लॉज के बारे में बताया था। अब क्लॉज बताने का रीजन ये था कि बीच में जब हमने सिंपल सेंटेंस बताया था वहां पे एक वर्ड क्लॉज आया था, इस वजह से मैंने क्लॉज को पहले डिस्कस कर दिया, उसके बाद मैंने इसको डिस्कस किया। चलिए बच्चों, आज आपका मैंने सिंपल सेंटेंस, जो मैंने क्लॉज के पहले बताया था, सिंपल सेंटेंस में क्लॉज आया तो उसमें प्रॉब्लम हुई तो मैंने क्लॉज बताया। अब फिर से मैं सिंपल सेंटेंस से आप लोगों को स्टार्ट करता हूं और सिंपल सेंटेंस से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, एग्जांपल दूंगा, चीजों को समझाऊंगा। आप बस लगातार कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, अपना ध्यान यहां वहां न भटका करके कंटिन्यू बने रहिए और चीजों को समझते रहिए। चलिए बच्चों, हम लोग अपने एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए देखते हैं अपनी डिफिनेशन और एग्जांपल। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपल सेंटेंस क्या होता है बच्चों। सिंपल सेंटेंस, इन सिंपल सेंटेंस there is only one independent clause and one dependent clause. These sentence contain only one subject and one predicate. देखो बच्चों, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है बच्चों जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपनी मीनिंग स्वयं से कंप्लीट कर ले, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है मतलब जो डिपेंड क्लॉज की जो मीनिंग कंप्लीट करने में होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज की वजह से होती है। और इसमें एक बेहतर तरीके से बस इतना समझ लीजिएगा, इसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, प्रेडिकेट मिलेगा। तो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझेंगे बच्चों। हम आगे बताने का प्रयास करते हैं बच्चों आप लोगों को। देखिए एग्जांपल देखेंगे, जैसे सी was surprised to see them। देखेंगे बच्चों, सी, यहां पे बच्चों जो हमारा सी है बच्चों वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। ध्यान से देखेंगे, उसके आगे जो उसके आगे की चीजें बच्चों, was surprised to see them, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है प्रेडिकेट। क्या है बच्चों, प्रेडिकेट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो बस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चीजें बेहतर तरीके से मैं खुद ही चीजों को एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के समझाता हूं ताकि चीजें आपके बेहतर समझ में आए।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे द सेकंड एग्जांपल हमारा बच्चों है द बॉयज आर प्लेइंग। देखो बच्चों जो बॉयज है हमारा, ये हमारा क्या है आप लोग जानते हैं। आई होप मैं समझ रहा हूं कि हमारे बच्चे सारे समझ रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं क्योंकि बच्चों हमारे सारे बच्चों ने वीडियो को एकदम अच्छे ध्यान से देखा है और चीजें उनके समझ में आती हैं। आई होप मैं ऐसा अंडरस्टैंड करता हूं और आप मेरी होप पे एकदम स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए बच्चों, तो द बॉयज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा। आर प्लेइंग ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट। ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर मनी। देखिए बच्चों ये हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। देखो यू हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। यू आर वेस्टिंग, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर मनी। यहां पे ये सब्जेक्ट, बाकी हमारा क्या है, प्रेडिकेट होंगे। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये भी हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। ये हमारा क्या है बच्चों, सिंपल एसएस, सिंपल सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एसएस, सिंपल सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एसएस, सिंपल सेंटेंस। बस चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। बस चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। बस कंसंट्रेट होइए वीडियो पे, टोटल कंसंट्रेशन लगाइए, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। कोई भी चीजें नहीं, कोई भी चीजें आपकी ऐसी नहीं है इस संसार में जो ह्यूमन काइंड को जो ब्रेन गॉड ने दिया है, जो नेचर ने दिया है, उस ब्रेन से सारी चीजें आप समझ सकते हैं। बस कंसंट्रेशन होने की नीड है कि हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड चीजों पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो और हम अ मैन कैन डू एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में बेसिकली आपको बच्चों एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक क्या मिलेगा, प्रेडिकेट मिलेगा। अगर हम समझने का प्रयास करें, इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो ऑलरेडी डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उस पे जब सेंटेंस बड़े होते हैं तो उस पे वो क्या होता है, डिपेंड करता है अपनी कंप्लीमेंट को कन्वे करने के लिए। बेसिकली अगर इतनी चीजें आपको नहीं समझ में आती है तो बस ये समझिएगा उसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, प्रेडिकेट मिलेगा। चलिए अभी जब मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस बताऊंगा तो कंपाउंड सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंस में आपको जो अंतर है अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए देखेंगे तो और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस के पहले मैं आपको बता दूं सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में कितने सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस आएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए अ सिंपल सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है बच्चों, अफर्मेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट मींस दैट सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सारे सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग है। मतलब कि हम सारे सेंटेंसों का सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब उनके एग्जांपल की बात करेंगे तो उनके एग्जांपल में हम इन सेंटेंसों को इंक्लूड करके दे सकते हैं। बाकी ये चीजें तो अकॉर्डिंग टू पर्पस है। अभी मैं चीजों को इनको बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, नेगेटिव होता है, सारी चीजें समझाएंगे बच्चों। सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, कोई एक चीज बचेगी नहीं। संसार का कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये जान लीजिए कि हमारा आपसे वादा है। बस चीजों को आप एकदम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, बस सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं बच्चों कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। तो इन कंपाउंड सेंटेंस देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास। देखेंगे बच्चों यहाँ पर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्या होंगे, हमारे क्लास होंगे। देखेंगे दो या दो से ज्यादा, या तो दो होगा या तो दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और बोथ द क्लॉजेस कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। जो भी क्लॉज रहेंगे वो अपनी मीनिंग क्या करेंगे, कंप्लीट कन्वे करेंगे दोनों, ठीक है। डिपेंड इंडिपेंडेंट दोनों क्लास कंप्लीट मीनिंग करेंगे बाय देमसेल्फ, खुद से वो अपनी मीनिंग क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। वी मेक कंपाउंड सेंटेंस by joining independent class with a coordinating conjunction। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमको कंपाउंड सेंटेंस में एक चीज बहुत बेहतर तरीके से मिल जाएगी, वो चीज वो ये होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ध्यान रखेंगे, एकदम से चीजों को एकदम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। बहुत बड़ी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, मैं एकदम बेसिक लेवल से बताने की आपकी बात करता हूं। जब चीजों को आपको नहीं समझ आएगा तो बीच में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेगा। सेंटेंस जहां जुड़े होंगे वहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया, इन कंपाउंड सेंटेंस देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होंगे। और आगे बोथ द क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज में ध्यान रखिएगा, बोथ द क्लॉज कन्वे कंप्लीट मीनिंग।
इंडिपेंडेंट क्लास होगा, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगा। एक बार नहीं, मैं 3-4 बार बता दे रहा हूं, चीजों को आप बेहतर तरीके से समझिएगा। इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दोनों क्लास क्या क्लॉज होंगे वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करेंगे। ध्यान रखिए इस बात का, दोनों क्लॉज कंप्लीट मीनिंग से कन्वे करेंगे। और इसी ध्यान रखेंगे, जो कब हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो उसमें हमेशा वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। इस बात का बच्चों बखूबी ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से चीजें जुड़ी होती हैं, इस बात का बच्चों बखूबी ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जांपल के बेस हम आपका क्लियर करते हैं, जरा देखेंगे। He worked hard, he worked hard। देखेंगे बच्चों, ये हमारा एक अलग क्लॉज है, he worked hard, ठीक है। He passed in examination, ये हमारा एक अलग क्लॉज है। अब दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? चीजें बस एकदम माइनर ट्यूफुल थिंग्स है, बस चीजों को समझने की बात है बच्चों, ठीक है। एक बार आप लोग फटाफट नजर डाल लीजिए, तो फिर हम इसके और एग्जांपल आपको बताते हैं। एक बार फटाफट इस पे आप नजर डाल लीजिए बस। चलिए देखिए थोड़ा सा, चलिए बच्चों, आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग देखें बच्चों, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल दिया था पहले, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। देखिए क्या हुआ, सी फिनिश्ड हर वर्क, ये बच्चों ये आपका क्या है, दूसरा क्लॉज है। वेंट आउट प्ले, ये आपका क्या है, सेकंड क्लॉज है। इन दोनों को ऐड करने का वर्क कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? एंड कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो क्लॉज होंगे वो किससे जुड़े होंगे? एंड से जुड़े होंगे, या सॉरी हमने कहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये हमारा क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे सेकंड एग्जांपल, आई डिडंट लाइक द फूड बट आई डिड नॉट कंप्लेन। देखेंगे बच्चों, ये आपका अनदर क्लॉज है, ये आपका अनदर क्लॉज है। दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या होंगे वो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। जो आपके दो क्लॉज होंगे, दोनों अलग अलग क्या होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। तो यहां पे देखेंगे आपको दोनों जगह आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिला है। तो जो भी कंपाउंड सेंटेंस होगा बच्चों, वो क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बीच में जुड़ा होगा। आपको कंजंक्शन मिलते ही पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज टू और मोर क्लॉजेस, इसमें टू और या मोर क्लॉजेस होते हैं। इट हैज वन मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। पहले मेन जो हमारा क्लॉज होगा उसको क्या है? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा बच्चों उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुबॉर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? आज या सुबॉर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। द सुबॉर्डिनेट क्लॉज डिपेंड अपॉन द मेन क्लॉज फॉर कन्वेइंग कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए जो हमारा क्या होगा बच्चों? जो हमारा सुबॉर्डिनेट क्लॉज होगा वो मेन क्लॉज पे या प्रिंसिपल क्लॉज पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। चलिए देखिए, ऑल्दो ही वाज वेल्थी ही वाज स्टिल अनहैप्पी। देखो बच्चों, ही वाज स्टिल अनहैप्पी, ठीक है, ही वाज स्टिल अनहैप्पी। इसके अनहैप्पी का रीजन क्या है? ही वाज, ऑल्दो ही वाज वेल्थी। मैंने आपको बताया था कि बच्चों इसमें दो क्लॉज होंगे। एक जो हमारा क्या होगा? The subordinate clause depend upon the main clause for conveying complete। complete sense कन्वे करने के लिए देखो बच्चों, वो अगर देखो बच्चों क्या कर रहा है? he although he was wealthy, मतलब वो पैसे वाला है, इस वजह से वो क्या है? अनहैप्पी है। क्या है? अनहैप्पी है। तो चीजें मैंने आपको बताया ना कि एक कंप्लीट सेंस कन्वे करने के लिए दूसरे पे क्या होंगे? डिपेंड होंगे। Whenever price goes up, customer buy a less product। देखो, कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट, कस्टमर लेस प्रोडक्ट कब खरीदेंगे? खरीदेंगे तब जब प्राइस क्या हो जाएगी? गो अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गोस अप हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो वो चीजें क्या होंगी? कम खरीदेंगे। अब इनके ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सुबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। क्यों भाई हम लेस प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो अप हो चुकी है। क्या हो चुकी है? हाई हो चुकी, इसलिए हमने क्या खरीदे? हमने कम खरीदा है, ठीक। अगर यह प्राइसेस कम होती तो हम लोग ज्यादा खरीदते। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या? सुबॉर्डिनेट क्लॉज है। ये हमारा क्या? मेन क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, व्हेनेवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी। देखो बच्चों, व्हेनेवर यू गो, तुम कहीं भी जाओगे
तुम कहीं भी जाओगे तो मिले, जाने का मतलब क्या है, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, तुमको हमेशा वहां पे क्या मिलेगी, सुंदरता मिलेगी। तो कहने का मतलब ये बेटा बच्चों, जो सुबॉर्डिनेट, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो कंप्लीट मीनिंग करने के उसमें क्या होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, हमने आपको जैसा पहले बता दिया, टू और मोर क्लॉजेस, इसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉज होंगे। तो इट हैज वन मेन क्लॉज, इसमें मेन और प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज, क्या होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। और जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहेंगे, सुबॉर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, क्या कहेंगे, सुबॉर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और ये जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज होगा ये कंप्लीट मीनिंग करने के लिए ये किस पे डिपेंड होगा, ये आपके मेन क्लॉज पे, मेन क्लॉज पे क्या होगा आपका, डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज पे डिपेंड रहेगा और कंप्लीट मीनिंग करने के लिए। एक बार बच्चों आप लोग फटाफट इस पे नजर डाल दीजिए, फिर हम चीजों अब आगे आपको लोगों को एक्सरसाइज देते हैं। आप लोगों को कुछ, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कराया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को क्लॉज बताया था, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, मैंने तीनों क्लॉज आपको बताए थे। तो उस तीनों क्लॉज से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक बार फटाफट आप लोग नजर डाल लीजिए बच्चों। अब हम इस पे आप लोगों को कोई एक्सरसाइज देंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में पहले आपको क्या मिलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा बच्चों हमारा इसका सॉल्यूशन के बाद ही कोई चीज आपको, उसके बाद मैं आपके नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए बच्चों एक बार फटाफट आप लोग नजर डाल लीजिए। यहां पर आपके मैंने आप लोगों को 10 एग्जांपल्स दिए हैं, 10 एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों यहां पर, और इस 10 एग्जांपल्स को बच्चों आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। राइट डाउन करने के बाद आप लोग इसको आप लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे जब हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने पर हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एकदम ईमानदारी के साथ भी ऑनेस्टफुल होकर के आप चीजों को इसको समझेंगे और नोट डाउन करके इसमें से आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, यहां पर आपको 10 एग्जांपल देंगे। 10 एग्जांपल, किस एग्जांपल्स में आपका सिंपल सेंटेंस है, किस में कंपाउंड है, किस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यहां से आपको फाइंड आउट करना है। उस सेंटेंस के सामने सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो भी है आपको राइट डाउन करना है। तो आप लोग ईमानदारी के साथ करेंगे। जब मैं नेक्स्ट डे हम लोगों की जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होने से पहले बच्चों सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, आज एक बार चीजों को मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं, रिव्यू में आपको दे रहा हूं, जिसे कहते हैं हम लोग हाईलाइट कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट में सेंटेंस किया, वर्ड से सेंटेंस बताया। सेंटेंस वहां पे मैंने आप लोगों को वर्ड में आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स बताया, सेंटेंस में मैंने आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताया, और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स से कंप्लीट सेंस निकले। फिर वहां पे हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की बात की। जब क्लासिफिकेशन सेंटेंस की बात की बच्चों, तो हमने बताया सेंटेंस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू पर्पस। जब हमने स्ट्रक्चर की बात करी तो वहां पर स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था 3 काइंड के सेंटेंस बताए थे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और अकॉर्डिंग टू पर्पस में हमने 5 काइंड्स के बताए थे, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और आपका एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, 5 काइंड से बताए थे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में जब हमने आपको सिंपल सेंटेंस स्टार्ट किया था तो वहां पे बच्चों एक क्लॉज का वर्ड आ गया था। किसी बच्चे ने कमेंट करके कहा था कि सर क्लॉज को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दीजिए। तो मैंने क्लॉज को काफी कायदे से सारी चीजें मैंने उनको उसकी डिफिनेशन देके, उनके काइंड्स को देकर बच्चों को समझाया, आप लोगों को बच्चों समझाया। उसके बाद फिर हमने आप लोगों को सिंपल सेंटेंस कंटिन्यू किया। तो आज आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट डे हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी, उस नेक्स्ट क्लास में अकॉर्डिंग टू पर्पस की बात करेंगे। वहां 5 काइंड्स के हैं, 5 काइंड के सेंटेंस को विद एग्जांपल और विद डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे, उसका सॉल्यूशन कराएंगे, एग्जांपल्स आपको देंगे। फिर से हमारी नेक्स्ट क्लास में 10 एक्सरसाइज आपको रहेंगी, 10 एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट डे हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो उस क्लास में मैं आपको सबसे पहले उसका सॉल्यूशन दूंगा, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। तो बच्चों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। बच्चों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। जय हिंद।